यानियान, प्यास लगी है ना? जल्दी से पानी पी लो। हाँ धन्यवाद आंटी चेंग। पानी में मैंने जहर मिला दिया है। जैसे ही तुम पियोगी, एक दिन के अंदर तुम्हारे शरीर के अंग धीरे धीरे सड़गल कर मर जाएंगे। फिर मैं तुम्हारी लाश जला दूंगी। इस तरह तुम्हारी जायदाद जो तुम्हारी हक है आसानी से मेरे नाम हो जाएगी। कोई हिले नहीं, बैठ जाओ। जू जिशिंग, बादल शहर के नंबर 1 माफिया का मुखिया। कहते हैं वह बेरहमी से लोगों को मारता है, बहुत क्रूर है। लेकिन वह जैसा आदमी यहां क्यों आएगा यानयान के डांस शो में? जू जी, आप मेरी बेटी का प्रदर्शन देखने आए हैं? शो खत्म हो गया है, देखिए अगली बार आइए ना। जू जी, हमारी जांच के अनुसार इस पानी में सच में जहर मिला हुआ है। अच्छा हुआ आप समय पर पहुंच गए। मिस लिन ने नहीं पिया। यानयान, मुझे दोष मत दो। तुम्हारी सुरक्षा के लिए मुझे यही करना पड़ा। तुम लोग क्या कर रहे हो? जू जी, हम लिन परिवार, हमने शायद कोई ऐसी बात नहीं की है जिससे आप नाराज हों। मुझे तुम्हारा नाच देखना बहुत पसंद है। सिर्फ तुम्हारा डांस मेरा मन शांत कर सकता है। मुझसे शादी करो, मेरी पत्नी बनो, रोज मेरे लिए डांस करो। याद रखना, सिर्फ मैं ही देख सकता हूं, कोई और नजर नहीं पड़नी चाहिए, बिल्कुल नहीं। उसे मार नहीं पाई और अब उसकी वजह से गुंडों के नीचे दबी हूँ। मेरी इज्जत कहाँ रहेगी? मेरे ख्याल से आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपको जूजी नहीं जानती और आपने अभी मेरे परिवार को बंधक बना रखा है। मैं कभी नहीं आपसे कोई जुड़ाव नहीं रखूंगी। मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। तुम सबको जेल भिजवा दूंगी। पुलिस? बादल शहर में हमारे जुशाओ के मामले में कोई हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं करता। जुशाओ जो चाहते हैं करते हैं। हाँ, लिन मिसा, बेहतर होगा कि चुपचाप सुने। अंगूठी ले लें, नहीं तो आपके माता पिता आज इस दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाएंगे। शादी या नहीं शादी? मैं तुरंत होटल बुक करने के लिए किसी को भेजूंगा तुमसे शादी करने के लिए। नहीं शादी? हम शादी करेंगे बेटी, अच्छी बेटी। आंटी, तुम उसे मान लो, मैं यहाँ मरना नहीं चाहती। चुप रहो। बेटी की शादी का मामला तुम कैसे डर के मारे उसके लिए फैसला ले सकते हो? लगता है मुझे तुम्हें फैसला लेने में मदद करनी होगी। चलो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। नहीं। गलत है, यह गोली ठोस नहीं है शादी। या नहीं, अगली गोली निशाना नहीं चूकेगी। मैं शादी करूंगी, मैं शादी करूंगी। कृपया अब और गोली मत चलाइए। बहुत अच्छा। सब तुम्हारी वजह से हम लगभग मर ही गए थे। अगर ऐसी बात है तो अब तुम मर जाओ। नहीं, मौत ढूंढ रहा है। पिताजी, चेंग आंटी,
क्यों? क्यों? मैंने तुमसे वादा किया था, फिर भी तुमने उन्हें क्यों मारा? वही है। अगर उसे पता चल गया उसकी सौतेली माँ उसे मारने की साजिश कर रही थी, उसका दिल बहुत दुखेगा और वह तड़पेगी लाशों को साफ करने के बाद। मिस लिन को शू परिवार के घर ले जाओ। जी। मैंने खास तुम्हारे लिए डांस ड्रेस बनवाई थी, तुमने क्यों नहीं पहनी? तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। अपने गंदे हाथों से मुझे मत छुओ। मैं कभी नहीं रहूंगी जिसने मेरे माँ बाप को मारा, साथ हमेशा। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारे माँ बाप को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। तुम नहीं चाहते थे। तुम जैसे यमराज इंसानियत की भावना क्या समझोगे? मुझे खुद से नफरत है कि मेरे पास ताकत नहीं, वरना मैं तुम्हें जरूर मार डालती उनका बदला लेने के लिए। तुम्हारी सौतेली माँ ने कई बार तुम्हें मारने की कोशिश की। मैंने ही चुपके से तुम्हें बचाने का उपाय किया था, लेकिन तुम मुझे कहते हो बेरहम कातिल शैतान। अगर ऐसी बात है तो मुझे और कुछ नहीं कहना चाहिए। जमीन को साफ करो, अब से मेरे आदेश के बिना उसे इजाजत नहीं कमरे से एक कदम भी बाहर निकलने की। सो मैडम, वापस आने पर स्वागत है। जयसिंह भैया कहाँ हैं? मुझसे कुछ काम है? जयसिंह, मुझे पता है 1 साल पहले मैं पढ़ाई के लिए अकेली विदेश चली गई थी। तुम बहुत नाराज थे, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ। अब मुझसे नाराज मत हो, है ना? उसकी आंखें और कदकाठी बिल्कुल यानयान से मिलती हैं। आज यानयान के लिए नया गाउन आया है, बस इसे यानयान के लिए ट्राई करवा दो। आज आया नया गाउन, उसे पहना कर देखो। कुछ दिन मैं घर पर नहीं रहूंगा, मास्टर बेडरूम साफ करके उसके रहने के लिए दे दो। यानयान इन दिनों ठीक नहीं है, उसे यानयान के आराम में खलल नहीं डालने देना। जू शाओ हमेशा से किसी को अपने कमरे में जाने से नफरत है, लेकिन सु मैडम को अंदर रहने दे रही हैं और पहले ही उनके लिए कस्टम गाउन खरीद दिया। लगता है दोनों की शादी जल्द ही होने वाली है। मुझे सु मैडम को खुश करने का तरीका निकालना होगा। वान वान, जूजी तो बहुत बर्फीले स्वभाव के लिए मशहूर हैं, लेकिन आपके लिए बिल्कुल अलग हैं। सचमुच, कितना भी बर्फीला आदमी जब किसी औरत से प्यार करता है तो बदल जाता है। हाँ सु मैडम, जू शाओ का आपके लिए प्यार वाकई बेमिसाल है। मुझे यकीन है कि मैं सपना देख रहा हूं। एक दिन मैं अपने बच्चे के साथ इस गुलाबों से घिरी जेल से भाग जाऊंगी। सो मैडम, जू शाओ का कमरा दूसरी मंजिल पर है, मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ। वान वान, जब मैं बाहर थी तो उस कमरे की बालकनी पर बहुत सारे लाल गुलाब लगे थे। क्या जोशाओ ने खास आपके लिए तैयार किए हैं? सच? मैं जाकर देखूं। सो मैडम, यह कमरा जू परिवार का वर्जित स्थान है, किसी को भी अंदर जाने की मनाही है। वह तो आप लोगों के लिए मना है। वान वान तो जू शाओ की जान है। देखो, जू शाओ इन नौकरों को अंदर नहीं जाने देते। जरूर डरते हैं कि ये लोग आपके लिए खास तैयार किया गया सरप्राइज खराब कर देंगे। जिशिंग को सच में मुझे गुलाब देना पसंद है, लगभग रोज एक गुलदस्ता। यह कमरा जरूर उसने मेरी वापसी के जश्न में खास तौर पर तैयार किया है। मुझे जो घर में मैनेजर बने 2 साल हो गए, कभी नहीं जानता था कि इस कमरे में कोई और भी है। वान वान, वह कैसे तुमसे बिल्कुल मिलती है? तुम कौन हो? जिशिंग के घर में कैसे आई? बाहर निकलो, जल्दी से बाहर निकलो। अगर जिशेन को पता चल गया कि तुम उसकी इजाजत के बिना यहाँ आए हो तो तुम्हारी जान बचना मुश्किल है। हट जाओ। एक अनजान कमीनी। और तुमने मुझे धक्का दिया। मुझे लगता है तू अपने चेहरे को मेरे जैसा बनाकर चुपके से यहाँ आकर जिशन के पास जाने की कोशिश कर रही है। अगर जान बचानी है तो जल्दी से चली जा, नहीं तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। पता है वह कौन है? वह शू साहब की मंगेतर है।
भविष्य में शू समूह की मालकिन। उसके सामने ऐसी बातें कहने की हिम्मत कैसे हुई? पता है शू साहब को वान वान से कितना प्यार है। हाँ, पहले मेरे पैर में मोच आ गई थी। उन्हें डर था कि इससे मेरे डांस पर असर पड़ेगा, उन्होंने तुरंत पास में एक बड़ा फ्लैट खरीद लिया, अच्छे डॉक्टर को बुलाया। और मेरा ख्याल रखा वह कैसे हो सकता है कि वह मुझे इस कमरे में आने की वजह से मार डालेगा। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं तो चलो, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, बेहतर होगा उन्हें फोन करके पूछ लो मैं असल में कौन हूँ, नहीं तो जब बात बढ़ जाएगी तुम लोगों के पास भागने का भी समय नहीं होगा। कमीनी। अभी भी मुंह पर आ रही है। वान वान, यह वही नहीं है जो पिछली बार शॉपिंग के दौरान तुम्हें पसंद आया था, वो लिमिटेड एडिशन डांस शूज। क्या यह शू साहब ने खास तौर पर खरीदे होंगे ताकि बिजनेस ट्रिप से लौटने के बाद खुद सुमिस को दे सकें? तू कमीनी, तूने चुराने की हिम्मत की। जिशेन ने मेरे लिए तैयार किया था उपहार, तुझे सबक सिखाना होगा। मैंने नहीं चुराया, ये उन्होंने मुझे 3 साल पहले दिया था। 3 साल? थू। तेरा मतलब तू मुझसे 1 साल पहले जिशन को जानती है? हम मुझे शू परिवार में आए 2 साल हो गए। अगर तू सच में शू साहब को 3 साल से जानती है तो मैं तुझे कैसे नहीं जान सकता? हाँ, ऐसे बेकार झूठ बोलकर किसे बेवकूफ बनाना चाहती है। उन्होंने मेरी सारी जानकारी ब्लॉक कर दी थी। तुझसे मिलना, तेरे पास आना, सब सिर्फ इसलिए था ताकि मुझे मेरी बेरुखी का बदला मिल सके। बकवास बस। तू मुझसे सिर्फ चेहरे में थोड़ी समानता रखती है और किस चीज में मुझसे बेहतर है। मुझे लगता है तू पागलों की तरह लड़का चाहती है और कुछ भी बकती है। अगर ऐसा है तो क्यों ना उसके लिए कुछ आदमी ढूंढे जो उसके साथ खेले। जाओ, गेट पर खड़े ड्राइवर से कहो गली के सबसे गंदे भिखारियों को ले आए और उसकी अच्छी तरह सेवा करें। हाँ, उसे बिस्तर से बांध दो। जब लोग आ जाएं, उसका वीडियो बना देना ताकि उसे पता चले मेरे सुवान के आदमी को फुसलाने का अंजाम क्या होता है। मुझे मत छुओ, मैं और जिशन ने शादी कर ली है। यह रहा सबूत। साफ कर दो। शू साहब, मिल गया। ये है लिन मिस की सौतेली माँ। 4 साल पहले उच्च ब्याज पर कर्ज लेने के लिए उसने काले सांप गिरोह के साथ बच्चों की बिक्री का समझौता किया था। यानयान, मैंने काले सांप गिरोह के सभी अड्डों को खत्म कर दिया, सिर्फ तुम्हारे लिए, यह बिक्री का समझौता वापस लाने के लिए। अगर तुम्हें पता चला तो क्या तुम्हारा नजरिया थोड़ा बदलेगा मेरे प्रति? शू साहब, उस लड़के ने मरने से पहले खबर लीक कर दी। काले सांप गिरोह के बचे हुए गुंडे शायद अभी तुम्हारे घर जाकर बदला लेंगे। यानयान, गाड़ी तैयार करो, तुरंत बादल शहर चलें। मैंने ऊंची उड़ान भरने वाली बहुत देखी हैं, लेकिन यह कहने वाली कि उसने शू साहब से शादी की है, तुम पहली हो। शू समूह के निदेशक शू जिशेंग से शादी बादल शहर में किसी को नहीं पता? बकवास मत करो। उसने मुझे जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया और शादी की सारी खबरें दबा दी। स्वाभाविक है किसी को पता नहीं। मैं और जिशेंग 2 साल से प्यार कर रहे हैं। बादल शहर में सब जानते हैं। ये मत सोचो कि कोई अंगूठी दिखाकर तुम मुझे बेवकूफ बना सकती हो। हमें बंदर की तरह नचा सकती हो। वान वान, मैं आज कर्लिंग आयरन लाई हूँ, चलो इसका हेयर स्टाइल बनाते हैं, वीडियो और अच्छा लगेगा। अच्छा विचार है, मैं इस गरम कर्लिंग आयरन से तेरे नाखूनों का मैनिक्योर कर दूं। हाँ हाँ हाँ। देखे इस बदकार हाथ को। अब चोरी कैसे करेगा? अरे देखो तो अपनी यह हालत जब वीडियो रिकॉर्ड होगा बहुत अच्छा लगेगा। अब नेल आर्ट तो है, लेकिन चेहरे पर अभी भी खून की कमी है, पर्याप्त लाल नहीं। सुना है पैरों में काफी एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, क्यों ना सुइयां जूते में रख दे, उसके पॉइंट दबाने का क्या ख्याल है? बढ़िया आइडिया है। वैसे भी ये जूते उसने छुए थे। मुझे भी नहीं चाहिए, इसे ही समझ लो मिलने का तोहफा, इसे दे दो। हाँ हाँ हाँ, जाओ घर की सारी सुइयां और पुष्पिन ले आओ। तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, जब जिशेंग को पता चलेगा वह तुम सबको मार डालेगा। मैं देखूंगी क्या जिशेंग एक बदलू की जान के लिए मुझे छुएगा। इसे पकड़ो।
सच में हमें पैसे देंगे और इतनी खूबसूरत औरत के साथ मजा भी। हाँ, बस उसकी अच्छे से सेवा करनी है, जितना ज्यादा बेरहम उतना अच्छा। ही। अगर जिशिंग ने देखा तुम्हारे द्वारा रिकॉर्ड किया गया वीडियो, वह तुम सबको ऐसा तड़पाएगा कि तुम्हारे शरीर पर कोई जगह बाकी न बचे, बस एक बदलू है। भले ही मैं उसे खेल खेल में मार डालूं। जिशिंग मुझे एक शब्द भी नहीं कहेगा। आह आह आह। मुझे मत छुओ, मैं गर्भवती हूँ, यह जिशिंग का बच्चा है, मुझे छुआ तो तुम सब मरोगे। ये इसमें तो लिखा है 6 हफ्ते की प्रेगनेंसी। अगर उसके पेट का बच्चा सच में जिशिंग का है, हम मैंने तो कम आंका था, तुझ जैसी कमीनी को हिम्मत हुई एक अनजान नाजायज बच्चे से हमें बेवकूफ बनाने की। मौत के प्यासी हो। आह। वानवान, मुझे लगता है हम इस कमीनी औरत पर बहुत दया दिखा रहे हैं। इस परेशानी को जल्दी खत्म करना होगा। यह मुसीबत है। मैं ऐसी चालाक औरत को जिशिंग के पास फटकने भी नहीं दूंगी। इसे तालाब के किनारे ले चलो। जिशिंग ने जो घर मेरे लिए सजाया है, उसे गंदा नहीं करना चाहती। यानयान, मेरा इंतजार करो। मैं किसी को भी तुम्हें एक बाल भी बांका नहीं करने दूंगा। वान, यह मैंने विला के वाइन सेलर में पाया था। बर्फ की बाल्टी पहले इंटरनेट पर काफी ट्रेंड था। आइस बकेट चैलेंज न चलो, उसे हमें दिखाने दो। ठीक है, मैं जरूर देखूंगी उसके पेट का नाजायज बच्चा कब तक टिक पाएगा। तुम मेरे बच्चे को छू नहीं सकते। वह सच में शू जिशिंग का है। अगर उसे कुछ हो गया, सिर्फ तुम ही नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार वाले भी मर जाएंगे। मुझे लगता है तू एक्टिंग का आदी हो गया है। अब मैं असली मालकिन वापस आ गई हूँ। तो बॉडी डबल पहले ही बेकार हो गया है। डालो। बचाओ मुझे, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। यानयान, मैं अभी आ रहा हूं। तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए। बच्चा, मेरा बच्चा। यानयान, मैं आ गया। तुम लोग क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है? सो मैडम और उनकी दोस्त फिर आ गई हैं। उन्होंने बर्फ तैयार करने को कहा है। शायद उन्हें पता था कि आप आज रात वापस आएंगे। वे एक स्विमिंग पूल पार्टी रखना चाहती हैं, आपको सरप्राइजेस देने के लिए। लगता है काला सांप गिरोह वाले अंदर नहीं घुसे हैं। बस यान को कोई खतरा ना हो। अजीब है, मौसम की भविष्यवाणी में तो आंधी तूफान का कोई जिक्र नहीं था। वापस आकर मुझे इस हालत में देखोगे तो वह तुम्हें यहीं पर गोली मार देगा। चुप रहो। अगर तुम मुझसे मिलती जुलती ना होती तो तुम्हें यहाँ आने का मौका भी नहीं मिलता और यहाँ मुझसे बहस करने की हिम्मत भी नहीं होती। सो मैडम, शाओ जी वापस आ गए हैं। वो तो 3 दिन के लिए बाहर गए थे ना। वो जल्दी कैसे वापस आ गए? जरूर तुम्हारी बहुत याद आ रही होगी। वो तुमसे दोबारा मिलने के लिए बेकरार है, तो खास तौर पर जल्दी आकर तुम्हारे साथ रहने के लिए। हाँ, कुछ दिनों में आप दोनों के मिलने की दूसरी सालगिरह है। शाओ जी जरूर जल्दी वापस आना चाहते होंगे आपके साथ सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, इस नकलची को अच्छी तरह देख लेने दो। यहाँ की असली मालकिन कौन है?
यानियान मैं वापस आ गया हूं। कुछ बात है, मुझे लगता है तुम्हें सब समझाना चाहिए। यानियान, मुझे पता है पिछले सालों में मेरी गलती रही, लेकिन 3 साल पहले जो हुआ वह मेरी मर्जी से नहीं था। जब तुम यह फाइल देख लोगी तो कुछ समझ आ जाएगा। वह अब वापस आ गया है, तुम बच नहीं सकते। मौत सामने है और तुम बकवास कर रहे हो। लगता है तुम्हारे साथ और सख्ती करनी होगी। शाओजू, मिस्सू स्विमिंग पूल के पास एक अजनबी पकड़ा है, निपटा रहे हैं। क्या यह काला सांप गिरोह का बचा हुआ है? मेरे घर तक आने की हिम्मत करता है, मौत का न्योता ले रहा है। उसे बाहर निकालो और निपटा दो। शाओजू का मजा खराब मत करो। यानियान, जिशिंग, तुमने तो कहा था कि आज काम है, वापस नहीं आ सकते। अचानक कैसे लौट आए? जिशिंग, प्रबंधक ली, इतना गंदा बोरा क्यों लाए हो? पूल में क्या करने आए हो? जिशेंग जी, इसमें क्या है? ये सुमिस ने घर पर पाया एक संदिग्ध व्यक्ति था। सुमिस ने आपको परेशान न करने के लिए, आपकी चिंता कम करने के लिए खुद ही इस औरत को निपटा दिया। औरत? हाँ जिशेंग जी। काला सांप गिरोह में तो सिर्फ पुरुष ही होते हैं ना, तो फिर औरत कहां से? जिशिंग, खाने का समय होने वाला है। वह औरत बहुत बुरी तरह मरी, डर है कि देखकर तुम्हारा मन खराब हो जाएगा। यानियान जब भी खाने का समय होता है, बालकनी की खिड़की से चुपके से नौकरों द्वारा तैयार सामग्री देखती है। अगर यानियान देखे कि मैं किसी और औरत से बात कर रहा हूं तो उसे बुरा लगेगा, जलन होगी। बहुत अच्छे, यही तो मैं जिसके बारे में दिन रात सोचता हूं। जिशिंग ने खुद मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा कि मैं उसकी सबसे ज्यादा याद आने वाली हूँ। लगता है यह सुवाली जिशिंग को बहुत अच्छे से खुश कर रही है। आगे मुझे उसका सहारा लेना होगा, जो परिवार से नजदीकी बढ़ाने के लिए। यानियान, मैं किसी और औरत से ऐसी बातें कर रहा हूँ और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक नजर भी नहीं डालना चाहती? अगर ऐसा है जिशिंग ने इतने लोगों के सामने मुझे चूमा और इतने करीब आया। सच में वह मुझसे प्यार करता है? नहीं, भले ही यानियान कितनी भी ठंडी क्यों न हो, इतना चुप नहीं रह सकती। आज जब मैं नहीं था, दूसरी मंजिल के बेडरूम में कोई आया था। हाँ, वह अनजान औरत वहीं से निकली थी। क्या कहा? वानवान, वह कमरा क्या यह श्रीजू का आपके लिए सरप्राइज नहीं था? उसे अब निश्चित रूप से चिंता हो रही होगी कि सरप्राइजर उस अनजान कमीनी औरत के कारण बर्बाद हो गया, इसलिए वह इतना घबराया हुआ है। जिशिंग, आप चिंता न करें, अंदर सब कुछ ठीक है। हाँ श्रीजू, आप निश्चिंत रहें। वह कमीनी औरत अंदर जाकर तोड़ फोड़ करना चाहती थी। शुक्र है कि वानवान ने समय रहते उसे पकड़ लिया, जिससे कमरे को कोई नुकसान नहीं हुआ। देखो, ये गुलाब कितने खूबसूरती से खिले हैं, इसमें यानियान की देखभाल का हाथ है। उसे कुछ नहीं हुआ होगा। हाँ श्रीजू, आपको पता नहीं, वह कमीनी औरत बाद में एक अंगूठी भी लेकर आई थी और कह रही थी कि उसने आपसे शादी कर ली है। अगर सु मैडम होशियार न होती तो हम सच में झांसे में आ जाते। अंगूठी? कैसी अंगूठी? एक गुलाब के फूल जैसी डायमंड रिंग थी। यानियान, यह मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए कस्टम बनवाया है। यह तुम्हारे पसंदीदा गुलाब के फूल की शक्ल का है। दुनिया में सिर्फ एक है। वह अंगूठी दुनिया में सिर्फ एक है, किसी और औरत के हाथ में नहीं हो सकती। बताओ, वह औरत आखिर वह कौन है?
जू शाओ, आप नाराज मत हो। वह औरत संदिग्ध कपड़े पहने हैं। उसने जो अंगूठी पहनी है जरूर कहीं से उठा ली होगी। वह उसकी अपनी बिल्कुल नहीं है। क्या यान यान मुझसे नाराज है? बिना बताए बादल शहर छोड़कर चली गई तो गुस्से में आकर फिर से अंगूठी फेंक दी। हाँ, जो शाओ वह औरत बहुत गरीब कपड़े पहने हैं, अंगूठी उसने कहीं से सुना होगा कि आपने अपनी होने वाली पत्नी के लिए बनवाई है, इसलिए उसने चुरा कर पहन ली। इस अंगूठी से हमारा भरोसा हासिल करना चाहती है। वह अंगूठी वास्तव में मैंने अपनी पत्नी के लिए बनवाई थी। जिशेंग, तुम चिंता मत करो, मैं किसी और को, अनजान लोगों को जो परिवार में घुसने का मौका नहीं दूंगी। अंगूठी भी मैंने आपके लिए वापस ले ली है। यानयान हमेशा अपने पैरों की बहुत फिक्र करती थी। वह कभी अपने पैरों को इतनी बुरी चोट नहीं लगने देती थी। लगता है यह औरत सच में घुसपैठ करके आई है, लेकिन यह नहीं सोचा था काला सांप गिरोह शू परिवार में घुसने के लिए जानबूझकर एक औरत को लाया। रुको, इस लाश को मगरमच्छ तालाब में फेंक दो। तुमने सुना नहीं क्या? जल्दी से इस औरत की लाश को बोरी में डालो। मगरमच्छ तालाब में फेंक दो। जी। स्विमिंग पूल को साफ कर दो। मुझे कोई खून का निशान नहीं दिखना चाहिए। जी। जिशेंग, मैं यहाँ तुम्हारा इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ। मेरे साथ डिनर करोगे क्या? क्या यानयान को तबीयत खराब हो गई है, इसलिए वह आ ही नहीं रही? मेरे पास समय नहीं है। क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? गुस्सा है कि मैं विदेश जाते समय तुम्हें बिना बताए गई? मैं नाराज नहीं हूँ। तुम सिर्फ जिद्दी हो। तुमने उस बज्जात औरत को कमरे में बंद कर दिया और उसे फौरन सजा नहीं दी। क्या यह सिर्फ इसलिए नहीं है कि वह मुझसे मिलती जुलती है? तुमने क्या कहा? तुम जैसी कौन दिखती है? तुम क्या कह रहे हो? तेरी शक्ल किससे मिलती है? बस वो उस अंदर वाली औरत। अंदर वाला व्यक्ति कहाँ है? वह कहाँ है? ये खून के धब्बे कहाँ से आए? मुझे नहीं पता। मैंने नहीं, कोई और नहीं देखा। मैं बस इसके अंदर थी। उस घुस आई बदमाश औरत को देखा, बाकी कोई मैंने नहीं देखा। यानयान के जूते। इन जूतों का मालिक तुमने देखा? ये जूते, ये तो वही बदमाश औरत पहन रही थी ना? तुम क्या कह रहे हो? तूने कहा था कि और कोई औरत नहीं दिखी। सच बोल। मैं सच बोल रही हूँ। ये जूते वाकई उस औरत के हैं। नहीं, नामुमकिन। वो पैर यानयान के कैसे हो सकते हैं? ये कहां से आया? ये मेरे हैं। मैं उसे सजा देने के लिए लाई थी, जो चोरी से अंदर आई थी उस औरत को। ये वो डांस के जूते हैं जो मैंने यानयान को दिए थे। उसके पैर, क्या ये इनसे घायल हुए हैं? वो सच में मेरी यानयान है। जिशिंग, तुम्हें क्या हो गया? अगर तुम्हारा यह चेहरा ना होता तो मैं अभी तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देता। नहीं, नहीं।
झुशाओ अंदर का मगरमच्छ कई दिनों से भूखा है। अगर तुम अभी कूद गए तो वो तुम्हें चीर डालेगा। जुशाओ इतनी जल्दी में है उस औरत को बचाने के लिए। क्या वो सच कह रही थी? रुको। यानयान, तू मर नहीं सकती, तू मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। यह क्या हो रहा है? हालात देख के मिसकैरेज हुआ लगता है। मिसकैरेज? यानयान, तू मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट क्यों हुई? मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों? जिशेंग, तुम इस कमीनी औरत की बात मत मानो। उसके पेट में जो है वो निश्चित रूप से किसी और का हरामी बच्चा है। वह इस हरामी बच्चे का इस्तेमाल करके तुम्हें ब्लैकमेल करके तुमसे शादी करना चाहती है। उसके शरीर पर जितने भी घाव हैं, क्या वो सब तुम्हारी वजह से हुए हैं? मुझे लगा वो बस मेरी गैर मौजूदगी में किसी आदमी के बिस्तर पर चढ़ने वाली कमीनी है। और जो सर, आपका उसके लिए प्यार। क्या वो सब मुझसे नहीं आया? वह तो बस एक रिप्लेसमेंट है। मैं अभी तुझे भेज दूंगा उसे और मेरे बच्चे को साथ दफनाने के लिए। नहीं सर, ये ठीक नहीं है। बादल शहर में अब बहुत सख्त नियंत्रण है। हर जगह पुलिस है। आप इस समय बंदूक से किसी को घायल करेंगे तो काले सांप गिरोह को, आपको और गिरोह को खत्म करने का मौका मिल जाएगा। आपने अब तक जो कुछ भी किया है वह सब बेकार हो जाएगा। अभी फोन करके डॉक्टर को बुलाओ। जी। चुप रहने वालों का ख्याल रखना। जिशेंग एक नकली की वजह से मुझे मारना चाहता है। वान जिशेंग आज इतना अजीब व्यवहार कर रहा है। जरूर तुमसे नाराज है। 1 साल पहले बिना बताए चले गई थी। उसने खास कपड़े तैयार किए, कमरा सजाया, जल्दी वापस आया सिर्फ तुमसे मिलने के लिए। अब जानबूझकर यह नाटक कर रहा है। साफ है कि वह तुम्हें जलाना चाहता है। जिशेंग इस नकली पर इतना ध्यान दे रहा है, भले ही वह मुझे जलाने के लिए हो, लेकिन यह नाटक बहुत आगे बढ़ गया है। जिशेंग, मुझे पता है तुम अब भी मुझसे नाराज हो, लेकिन वह तो बस एक स्टैंड इन है। मर गई तो मर गई। तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो? जो शाओ, तुम एक स्टैंड इन की वजह से नहीं, वानवान के साथ ऐसा कर सकते। वह सिर्फ तुमसे डरती है, इस बदमाश के झांसे में आने से। हाँ जरूर शाओ, आप सुमिस के 1 साल दूर रहने की वजह से अपना प्यार डाल दें एक स्टैंड इन पर। तुम लोग बेहतर प्रार्थना करो कि यान को कुछ न हुआ हो। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं ये चाकू तुम्हारी छाती में घोंप दूंगा। मैंने सोचा था कि तुम्हें जबरदस्ती अपने पास रखूंगा तो तुम सुरक्षित रहोगी। कोई खतरा नहीं होगा तुम्हें, कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। पर मैंने नहीं सोचा था कि यह मैं ही हूं जिसने तुम्हें इस हालत में पहुंचाया। श्रीमान जू, कृपया संयम रखें। मिस लिन में अब जीने की कोई इच्छा नहीं रही और बच्चा भी नहीं बचा। मुझे तुम्हें डांस करते देखना बहुत पसंद है। मुझसे शादी करो, रोज मेरे लिए डांस करो। नहीं करूंगी। क्यों?
मैं मान गई थी तुमसे, फिर उन्हें क्यों मारा? लाश का निपटान करने के बाद मिस लिन को जू परिवार ले जाओ। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, अपने गंदे हाथ मत लगाओ मुझे। अब से मेरे आदेश के बिना उसे कमरे से बाहर नहीं निकलने देना। मैंने सोचा था यही तुम्हारी रक्षा का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन तुम मेरी वजह से लगभग बर्बाद हो गई। जू जी, शांत हो जाओ। वह सिर्फ एक स्टैंड इन है। भले ही वह आपके बच्चे से गर्भवती हो। वह भी एक कमीनी है। अगर आपको बच्चा चाहिए, मैं भी गर्भवती हो सकती हूँ। आप लोग मेरे बच्चे को नहीं छू सकते, वह सच में जू जिशिंग का है। तुम लोग यह कैसे कर सकते हो? मेरी सबसे प्यारी औरत के साथ न सिर्फ उसके पैर बर्बाद किए, बल्कि हमारे बच्चे को भी नष्ट कर दिया। शूजोंग, मैंने तो सिर्फ सुवान की बात मान ली थी। कि वह औरत सच में नकली थी। तभी सुवान की मदद की उस लड़की के खिलाफ। बाकी के बारे में मुझे सच में कुछ पता नहीं था। नहीं, मैं नहीं। लिन यान की उंगली जलाना, भिखारियों को बुलाकर उसे अपमानित करना, उस पर बर्फ की बाल्टी फेंकना, ये सब क्या शिनशिन के सुझाए हुए थे? मैंने शुरू में ऐसा करने का इरादा नहीं किया था। मैंने तो सिर्फ देखा था कि एक अनजान औरत तुम्हारे घर में आई थी। डर था कि वह तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी, तभी मैंने उसे मारा। मैं तो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही थी जिशिंग। हाँ, प्रबंधक ली और सुवान को ले आओ, और क्याओ शिनशिन को भी स्विमिंग पूल में ले आओ। जिशिंग, मैं ही वह हूँ जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम एक कमीनी के कारण मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम एक कमीनी के कारण मुझसे ऐसा। यानियान, जब मैं तुम्हारा बदला ले लूंगा तब तुम्हारे पास आऊंगा। जिशिंग, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। तुम मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज। जू सर, यह मेरा मामला नहीं है। यह आप और सुवान के बीच का मामला है। मैं बेगुनाह हूँ। जू सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो सु मैडम के कहने पर काम कर रहा था। मैं मजबूर था। अगर तुम लोग नहीं होते, जानबूझकर मुझे भड़काया होता, मुझे उस औरत पर हाथ उठाने पर मजबूर किया। तो मैं इतना बेरहम कैसे हो सकती थी? अब बेगुनाह बनने की कोशिश मत करो, ये मुमकिन नहीं। जिशिंग, तुम उस बदल के कारण भी नहीं हमारे प्यार को भूल सकते हो। वह तो बस एक बहुत अच्छी लुभाने वाली चुड़ैल है। उनके जूते उतारो। हाँ, जिशिंग, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो। मुझे नहीं पता था कि इन सालों में तुम दोनों इतनी जल्दी आगे बढ़ गए। मुझे लगा तुम भी मेरी तरह हो कि हम सिर्फ एक दूसरे के लिए हैं। क्या जिशिंग, तुम सच में मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते? मैं तुमसे कभी प्यार नहीं किया। तुम्हें यहाँ रहने दिया, अपने बेडरूम में रहने दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि तेरा चेहरा और यानियान थोड़ा मिलता जुलता है बस। तुम तो मैं जानबूझकर लाया था एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर। जारी रखो। उन्हें प्रताड़ित करके मारने के बाद फिर उन तीनों की लाशों को मगरमच्छ तालाब में फेंक दो, नष्ट कर दो। हाँ।
नहीं जिशिंग, देखो मैंने तुम्हारे साथ पूरे 2 साल बिताए, मुझे छोड़ दो। जू जोंग, माफ कर दीजिए जू जोंग। जू जोंग, मैं सच में बेगुनाह हूं। यान याद है 3 साल पहले जब मैं तुम्हारे निजी नृत्य समारोह में हंगामा करके तुमसे शादी की बात कही थी? तुमने तब कहा था तुमने मुझे कभी नहीं देखा, लेकिन तुम नहीं जानती, असल में 10 साल पहले मैं तुमसे मिल चुका था। अरे भाग मत। उसी वक्त मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया, तो जब मुझे पता चला कि तुम्हें तुम्हारी सौतेली मां ने दांव पर लगा दिया, चुपके से काला सांप गिरोह को बेच दिया। मैंने तुम्हें बचाने के लिए हर तरकीब अपनाई, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि आखिर में तुम्हें मारने वाला खुद मैं ही था। अंदर आओ। सर, उन तीनों को निपटा दिया गया है। एक बात है, मैं आपसे अकेले में पुष्टि करना चाहता हूं। जू सर, मैंने श्मशान का रजिस्ट्रेशन डेटा देखा, उस पर आपका नाम है। वहां कहा कि आपने लिखवाया था। जू सर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने मिस लिन के लिए किया, बहुत हो गया। वह मेरे जीने की एकमात्र प्रेरणा थी, वह अब नहीं रही। यह प्रेरणा भी खत्म हो गई। मेरी अब सबसे बड़ी इच्छा है कि अपने प्यारे के साथ एक साथ दफनाया जाऊं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे समझो और मेरे फैसले का सम्मान करो। हे रुई, तू मेरे साथ 10 साल से है। मेरे दाह संस्कार की खबर फैलते ही कंपनी और गिरोह दोनों में अफरा तफरी मच जाएगी। इसलिए मुझे एक सक्षम व्यक्ति चाहिए जो कंपनी और गिरोह को संभाल सके, और वह व्यक्ति तू ही है। हाँ जो सर। जो सर, बुरी खबर है। मैं बस तैयार था मिस लिन के बेडरूम में जाने के लिए, फर्श साफ करने के लिए, लेकिन पाया कि मिस लिन का शव नहीं गायब है। तुम क्या कह रहे हो? कहो, क्या किसी ने यान को छुपा दिया? नहीं तो एक लाश कैसे गायब हो सकती है? सर, मैंने सच में नहीं देखा। जब मैं अंदर आया तब तक वह गायब हो चुकी थी। सर, क्या मिस लिन मरी नहीं? इस मौके का फायदा उठाकर भाग गई? यान, अगर तू मरी नहीं है, जागने के बाद क्यों मुझसे मिलने नहीं आई? क्यों चुपके से मुझे छोड़ दिया? पांच साल हो गए, पूरे 5 साल। यान, अब तू जिंदा है या मरी? अगर तू सच में जिंदा है तो क्यों मुझे तुझे ढूंढने का कोई मौका नहीं छोड़ा? सर, हमने वेस्ट सिटी के एक छोटे से गांव में पता लगाया है मिस लिन के बारे में खबर। किसी ने कहा कि उसने एक मिस लिन से मिलती जुलती औरत देखी। सच में आपको यकीन है? यकीन है।
हमने बार बार लोगों को भेजा उस छोटे से गांव में जाकर पूछताछ की। वह औरत जो मिस लिन से बहुत मिलती है, वह भी 5 साल पहले अचानक गांव में आई थी। चलिए अब हम तुरंत वहां गाड़ी लेकर चलते हैं। मुझे याया को वापस अपने पास लाना है, अपनी सारी पिछली गलतियों को सुधारने के लिए। जी। जू जिशिंग, 5 साल पहले तू एक औरत की वजह से मुझे मगरमच्छ तालाब में फेंक दिया था। मेरी पूरी त्वचा फट गई थी। मैंने बहुत तकलीफ झेली। देख लेना, मैं तेरे जू परिवार को पूरी तरह से तबाह कर दूंगा। अरे औरत, तू क्या कर रही है? तेरी बेटी मेरा रास्ता रोक रही है, मुझे गिरने पर मजबूर कर दिया। अब पैसे दे। ये तो जू जिशिंग की गाड़ी है। वो यहाँ कैसे आ गया? मुझे चोट पहुंचाकर भागना चाहती हो? मिस लिन, बहुत दिनों बाद मिले। यानियान, मैं आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। यानियान, मेरे साथ घर चलो, ठीक है? अरे यह औरत की वजह से है, जानबूझकर मेरे सामने आ गई, मुझे चोट लग गई। आज पैसे देने ही होंगे वरना जाने नहीं दूंगा। रुकिए, ये साहब आप गलत समझ रहे हैं ना। मैं तो शादीशुदा हूँ। आपका इस तरह गलत पहचानना मुझे बहुत परेशानी में डाल सकता है। और ये आदमी पहले हमसे टकराया, गलती हमारी नहीं है, हम क्यों पैसे दें? बेशक तुम हो यान, तुम हमेशा ऐसी ही हो, सीधी और निष्पक्ष प्रकृति। मैं किसी को भी गलत समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कभी गलत नहीं समझूंगा। मुझे घर जाकर खाना बनाना है। तुम्हारे जैसे पागल के साथ समय बर्बाद नहीं कर सकती। माँ, आपको चोट लगी? तुम मेरी बेटी हो। तू मेरी बेटी है। अरे जूजी, आप सच में गलत समझ रहे हैं। मैं वह नहीं हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। वह भी आपकी बेटी नहीं है। यानियान, वाह, क्या वह सच में हमारी बच्ची है? माँ, यह आदमी कौन है? जूजी, मैं एक बार फिर कह रही हूँ, तुम गलत आदमी को पहचान रहे हो। कृपया सम्मान रखिए। यानियान, ऐसे मत कर। मुझे पता है तू अब भी मुझसे नाराज है। 5 साल पहले सच में मेरी गलती थी। मैं सुधार कर सकता हूँ। 5 साल पहले यह अमीर आदमी जरूर इस औरत के साथ कुछ है। यह मौका नहीं छोड़ना चाहिए। तुम लोग यहाँ नाटक करके जिम्मेदारी से बच सकते हो, ऐसा मत सोचो। आज पैसे नहीं दोगे, तुम में से कोई नहीं जा सकता। हटो, उसे पैसे दो, उसे भगा दो। हे रुई, फौरन उसकी जांच करो। उस बच्चे की जन्म तिथि, जन्म का अस्पताल ढूंढो, ब्लड ग्रुप और समय मिलाओ। जी सर। अगर बच्चा सच में मेरा है, जैसे ही खबर बाहर निकली वे जल्द ही बड़े खतरे में पड़ जाएंगी। काला सांप गिरोह और दूसरे गिरोह जरूर यहाँ अपने आदमी भेजेंगे, यानियान और हमारे बच्चे की हत्या करेंगे।
वापस आ गया। ओ पापा देखो। पापा शू जिशिंग, मुझे पता था तुम ऐसा नहीं करोगे, मुझे इतनी आसानी से छोड़ दोगे। तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपने कानों से सुनो, हमारा बच्चा किसी और को पापा बुलाए, ताकि तुम जानो तेरे बिना जिंदगी में कितनी अच्छी तरह से जी रही हूँ। शू जी, मैंने गांव के मोड़ पर पाया कुछ संदिग्ध लोग जो काले सांप गिरोह के बचे हुए लगते हैं। आपको जल्द से जल्द मिस लिन को ले जाना होगा और छोटी बच्ची को यहाँ से निकालना होगा। आरक्षण को किमू शीरे शेता अगर हम तुरंत जबरदस्ती अंदर घुसते हैं और उन्हें ले जाते हैं तो यान यान मुझसे और नफरत करेगी, लेकिन अगर उन्हें नहीं ले जाते तो उन्हें और खतरा होगा। अरे मुझे 3 दिन का समय दो। इन 3 दिनों में यहां कुछ और लोग भेज दो, यान यान और गांव वालों की सुरक्षा के लिए। यान यान और बच्चे को वापस ले जाने का कोई तरीका निकालो। यान यान, मुझे पता है तुम मुझे नहीं पहचानना चाहती हो, लेकिन अब मुझे बस यह भूमिका निभानी होगी एक क्रूर किरदार की। तुम्हें जबरदस्ती वापस लाना होगा अपने पास। ये सारे दस्तावेज सच्चे हैं, आप निश्चिंत रहें। वह जू जेरिशिंग एक औरत की वजह से मुझे इस हालत में ले आया। मेरे अवलोकन के अनुसार जू जारिशिंग अभी पश्चिम शहर के एक छोटे से गांव में है। उसके मुख्य आदमी ज्यादातर बादल शहर में रह गए हैं। वह केवल कुछ लोगों को लाया है। उन लोगों को खत्म करना मुश्किल नहीं है। वांग जी, आपको इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। उस बदमाश को पूरी तरह से खत्म कर दें। चिंता मत करो, मेरा जू जिशिंग से खून का बदला है। बादल शहर मेरा इलाका था 5 साल पहले तक। जू जिशिंग अचानक हजारों लोगों के साथ आया और मेरे दर्जनों ठिकानों को नष्ट कर दिया और मेरी टांग भी तोड़ दी। यह बदला मैं जरूर लूंगा। सुना है तुम कहते हो कि जू जिशिंग इस औरत से बहुत प्यार करता है, तो मुझे बस इस औरत को फुसला कर लाना होगा। हुक्म दे दो, आज रात पश्चिम शहर के गांव में घुस जाओ और इस औरत को पकड़ लो। जी जू जिशिंग, मैं तुझे अपनी जान से प्यारी को खोने का दर्द चखाऊंगा। चेनमो, आज मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। उस समय जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, मैंने नदी में कूद गई। तुम्हारे माता पिता ने देखा और मुझे बचाया और किसी तरह मेरे बच्चे को भी बचा लिया। बाद में मुझे और सिंगयू को एक सुरक्षित जगह दी। चेनमो, तुम एक अच्छे इंसान हो। तुमने मेरे और सिंगयू के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब मैं सिर्फ सिंगयू की देखभाल करना चाहती हूँ और किसी के साथ कोई करीबी रिश्ता नहीं चाहती। उम्मीद है तुम समझोगे। कौन है? जू जिशिंग। तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? तुमने तो कहा था कि तुम मुझे नहीं जानती, तो मेरा नाम कैसे जानती हो? जू साहब की इतनी बड़ी शोहरत है, थोड़ा ऑनलाइन सर्च करने पर पता चल जाता है। यान यान, क्या तुम मुझे पहचानने से इतना कतरा रही हो? जू साहब, इतनी रात को अचानक घुस आए हम जैसे गांव वालों के घर में। क्या कर रहे हैं? क्या वो दिन के उस बैटरी स्कूटी वाले मामले की वजह से तो नहीं? वो पैसे तुमने अपनी मर्जी से दिए थे, मेरा उसमें कोई हाथ नहीं है। ये साहब, वह मेरी पत्नी है। कृपया अपनी सीमा में रहें। उसे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। नहीं, शू जिशिंग को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। वह सच में अपनी बात पर अड़ सकता है। मैं उसे नुकसान पहुंचाने नहीं दे सकती। चेनमो और यहाँ के गांव वालों को। शू जिशिंग, तुम शैतान हो। तुम आखिर कितने लोगों को नुकसान पहुंचाओगे अपनी संतुष्टि के लिए? शैतान? तुम जैसे जल्लाद इंसान की भावनाएं कहाँ समझते हो? पहले
यान यान ने भी मुझे ऐसा ही कहा था। मैंने कहा तुम गलत पहचान रहे हो, मैं तुम्हारी लिनयान नहीं हूँ। नहीं, तुम ही यान यान हो, तुम ही मेरी यान यान हो। यान यान, मुझे पता है मैं पहले गलत था। मुझे तुम्हें जबरदस्ती अपने पास नहीं रखना चाहिए था, तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तुम ऐसे मुझे न पहचानने का नाटक मत करो, ठीक है ना? इन 5 सालों में मैं हर दिन पछताता रहा, हर दिन दर्द में रहा। मैं तुमसे माफी मांगता हूं, ठीक है ना? मैंने अभी श्री शू जिशेंग की बात सुनी। हालांकि मैं वह नहीं हूं जिसे श्री शू ढूंढ रहे हैं, लेकिन अगर मैं होती तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, जरा भी नहीं। यानयान, मैंने अपनी गलती सुधारने के लिए पहले ही सुवान को सजा दे दी है। क्याओ, शिन और प्रबंधक ली को अगर तुम्हें लगता है कि यह काफी नहीं है तो मैं... मिस्टर जू, मैंने कहा मैं आपकी यान नहीं हूँ, कृपया मुझे परेशान न करें। तो अगर तुम हो, हाँ, अगर तुम वह होती, क्या तुम मुझे एक दोबारा शुरू करने का मौका दोगी? अगर मैं हूं तो आपकी यान के लिए सबसे ज्यादा सजा पाने वाला व्यक्ति आपकी सुक वान नहीं, क्याओ शिनशिन और प्रबंधक ली, बल्कि वह आप हैं जिसने उसे 3 साल तक कैद रखा। तो मैं ही वो हूं जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती है। तो मैं चला जाऊंगा, दे रहा हूं तुझे वो आजादी जो तू चाहती है। लिनयान, तू नरम मत पड़ना, भूल मत जाना उसी ने तेरे माँ बाप को मारा है। तू नहीं कर सकती और न ही कभी प्यार कर सकती है इस शैतान आदमी से। यान यान, मैं ठीक हूं। जू जिशेंग, मैं तो तेरी औरत को अगवा करने वाला था ताकि तुझे पता चले कि प्यार खोने का दर्द क्या होता है, लेकिन सोचा नहीं था कि तू अकेला फंस जाएगा। सच में भगवान मेरी मदद कर रहा है। पहले मैं लंगड़ा था तो खुद उतर कर तुझे नहीं मार सकता था, अब मैंने बनवा लिया है बिल्कुल असली जैसा सोने का पैर। अब तुझे पलक झपकते ही पकड़ लूंगा। पकड़ो जू जिशेंग को, पकड़ लो। मुझे दिखाना है उसे कि वांग याओ को छेड़ने का अंजाम क्या होता है। जू शाओ, मैंने छोटी मैडम के जन्म का अस्पताल ढूंढ लिया है, किसी के जरिए डीएनए निकलवाया, वह वाकई आपकी बेटी है। सुना है उस वक्त लिन मैडम पूरी खून से लथपथ थीं। कई डॉक्टरों ने मिलकर रात भर लिन मैडम का इमरजेंसी ऑपरेशन किया, तब जाकर लिन मैडम को ठीक किया और बच्चे को बचा लिया। मैं यहाँ मर नहीं सकता यानयान, और शिंग्यू को अब भी मेरी सुरक्षा चाहिए। बेकार, बेकार, सब बेकार हैं। जू जिशेंग, तू कितना भी ताकतवर हो, गंभीर चोट की हालत में भी अकेले 10 से नहीं लड़ सकता। हाँ हाँ हाँ, आज मैं तुझे यहीं मार दूंगा यान यान। चिंग्यू, बादल शहर में मौजूद भाइयों से सुना है काले सांप गिरोह का सरदार वांग याओ अपने आदमियों के साथ इस गांव में आ गया है। जू शाओ भी लगातार फोन नहीं उठा रहे। क्या? नहीं, मुझे मिस लिन के पास जाना होगा। सिर्फ वही जानती हैं कि शू शाओ अभी कहां है। मिस लिन, आप ये क्या कर रहे हैं? मिस लिन, मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे बताइए कि शू शाओ अभी कहां है। वह अभी बहुत खतरे में है। आपने क्या कहा? सर, आप गलत समझ रहे हैं, और आप जिस जू शाओ की बात कर रहे हैं मैं बिल्कुल नहीं जानती। वह कहाँ है, क्या खतरा है, मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं कहूं कि वो पुरानी बातें सब गलतफहमी थीं, तुम यह देखोगे तो समझ जाओगे।
श्री शू ने शुरू से अंत तक कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे परिवार को सच में नुकसान पहुंचाना। यह क्या है? यह सब तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारी पीठ पीछे किया है। वह पाने के लिए तुम्हारे पिता की सारी संपत्ति काला सांप गिरोह के साथ मिल गई। बार बार योजना बनाई तुम्हें और तुम्हारे पिता को मारने की, और चुपके से तुम्हारे पिता के और तुम्हारी व्यक्तिगत जानकारी लेकर अवैध सौदा किया। तुम्हें दांव पर लगाकर काला सांप गिरोह को बेच दिया। श्री शू ने अपनी जान की परवाह न करते हुए रातों रात लोगों को लेकर काला सांप गिरोह के सभी अड्डों पर धावा बोला, और यह सब वापस लाए जो तुम्हारा हक था। नहीं, नामुमकिन। अगर सच में आंटी चेंग ने किया है, वह मुझे सीधे क्यों नहीं बताता? इतना बदनामी झेलता रहा। जू शाओ वह सिर्फ डरता था कि सच जानने के बाद तुम दुखी हो जाओगी, इसलिए उसने चुना खुद सब कुछ संभाल लेना। तुमसे छिपाना वह चाहता है कि तुम उससे नफरत करो, बजाय इसके कि तुम इन बातों से परेशान रहो, दुखी हो। उसका तरीका गलत था, लेकिन यह सब करने का उसका इरादा सिर्फ तुम्हारी रक्षा करना था। यान यान, यह मैंने खास तौर पर किसी से तुम्हारे लिए बनवाया है, गुलाब के फूल की शक्ल में, जो तुम्हें बहुत पसंद है, दुनिया में सिर्फ एक। क्या वह सच कह रहा था? जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ, वही मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। मैं समझती थी कि मेरे परिवार वाले मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन वे चुपके से मुझे मारने की साजिशें रच रहे थे। भले ही ये दस्तावेज सच हों, तो उसने मेरे पिता को क्यों मारा? मेरे पिता ने क्या गलत किया था? तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि जो शाओ ने तुम्हारे पिता को गोली मारी? तुम्हारा ये मतलब क्या है? अरे मिस लिन, ये सब बातें जब हम जरीशिंग जी को ढूंढ लेंगे, आप खुद उनसे पूछ लीजिए। आपने पहले कहा था आप जशिंग से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। वह गायब हो गया है। हाँ, मैं जिशिंग जी की सभी जगहों पर गया जहां वे हो सकते थे, कहीं नहीं मिले। बस इतना पता है वह आखिरी बार यहां आपसे मिलने आया था। उसके बाद फिर कभी संपर्क नहीं हो पाया। काला सांप गिरोह का सरगना, जिसे उसने खत्म किया था, आज रात वह भी पीछे आ गया है। मुझे चिंता है। पहले उसने मेरे फोन में 2 तरफा लोकेशन बाइंडिंग सेट की थी, शायद मिल जाए। पहले मैं उसकी पकड़ से बचने के लिए फोन बंद रखा था। सोचा नहीं था कि आज इसे दोबारा चालू करूंगी। वह मिल गया है। जिशिंग, इससे पहले कि मैं सब कुछ साफ कर लूं, तुम्हें मरने की इजाजत नहीं है। यही है। मिस लिन, थोड़ी देर में मैं उन गुंडों को भगा ले जाता हूँ। आप मौका देखकर पिछले दरवाजे से अंदर घुस जाइए। लेकिन फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा श्रीजू को। अभी आपकी जरूरत है, आपको जाना ही होगा। आप सावधान रहिए। जू जिचेंग नहीं लगा था कि तू इतना काबिल है। बुरी तरह घायल होकर फिर भी मेरे साथ इतनी देर तक खड़ा रह सका। लेकिन अब बस इतना ही हो सकता है। हाँ जू जिचेंग, अब मैं तुझे तेरे जल्दी मरने वाले माँ बाप से मिलवाता हूँ। नहीं।
नहीं। यानियान तू यहाँ कैसे आई? ओहो, यह वही है जिस औरत को बचाने के लिए तू मर मिटा दिखने में तो अच्छी है। कोई आश्चर्य नहीं कि तू इसमें इतना पागल है। तुझे मुझसे लेना है उसे जाने दे। नहीं। हम्फ, जिशिंग, तेरी औरत तो तुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन अच्छा ही है। आज मैं तुझे अपनी आंखों से देखने दूंगा कि वह तेरे सामने कैसे मरती है। यान सावधान। जिशिंग, मैं ठीक हूं। हाँ हाँ, चिंता मत करो, आज तुम दोनों को यहीं मरना होगा, बहस मत करो। यानियान तू कमीना, किसने तुझे मुझे धोखा देने की इजाजत दी? इतने सालों से मुझे धोखा दिया और मरने का सोच रहा था। सुन ले, नहीं होने वाला। छोटी बच्ची तू उसे बचाना चाहती है। आज मैं तुम दोनों प्रेमियों को एक साथ नरक भेजूंगा। सब मिलकर हमला करो, उन्हें मारना ही होगा। यानियान भागो, तेज भागो। जिचिंग, नहीं। Jiching. जूजी, मिस लिन। जू जिशिंग, तू मेरा इंतजार कर, अगली बार मैं तुझे जरूर तेरी लाश तक नहीं मिलेगी। जूजी कैसे हैं? वह बहुत बुरी तरह घायल है। हे सहायक, जल्दी करो, डॉक्टर को बुलाओ। उसके सिर पर गंभीर चोट लगी है, छाती पर भी किसी ने तेज चाकू से कई बार वार किए, जिससे पुरानी और नई चोट एक साथ उभर आईं।
फिलहाल घाव को थोड़ा संभाल लिया है, लेकिन होश में आना सिर्फ उसकी अपनी हिम्मत पर निर्भर है। शू जिशिंग, तुम्हें मेरे लिए जागना ही होगा। मुझे अभी बहुत सी बातें पूछनी हैं। तुम ऐसे ही मुझे और शिंग्यू को छोड़कर नहीं जा सकते। आइए। मिस लिन, मैंने अपने आदमियों को व्यवस्था कर दी है। छोटी मिस को ले जाया गया है एक बहुत सुरक्षित जगह पर। आप चिंता न करें। मिस लिन, अब वांग याओ और उसके लोग कभी भी वापस आ सकते हैं। आपकी सुरक्षा के लिए आप भी साथ चलें। छोटी मिस के पास जाकर कुछ दिन रुकिए। तुम पहले पुराने घर लौट जाओ जब तक हम निपटा लें काले सांप गिरोह से मामला। फिर आपको और छोटी मिस को एक साथ वापस ले आएंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्या वांग याओ वह आदमियों के साथ शू परिवार विला को घेरने आ रहा है? मिस लिन, वांग याओ अभी लोगों को लेकर विला को घेरने वाला है। आप जल्दी से श्री शू को लेकर यहां से निकल जाइए। मैं पीछे से संभालता हूं। ठीक है। बुरा है, शायद वांग याओ लोगों को लेकर दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया है। मिस लिन, आप श्री शू को लेकर पहले पिछवाड़े से भाग जाइए। मैं सामने के दरवाजे पर जाकर हालात देखता हूं। ही जी, तुम खुद सावधान रहो। मिस लिन, वैसे भी तुम बच नहीं सकती, तो इस मौके का फायदा उठाकर अपने भाई के साथ अच्छे से खेल लो, वरना मैं जू जिशिंग को गोली मार दूंगा। नहीं, मैं जिशिंग को कभी नहीं होने दूंगी। फिर से कोई भी चोट नहीं। मैं 3 गिन रहा हूं। 3, 2, 1। रुको। पापा, माँ। पापा। यान तुम ठीक तो हो ना? बच्चा, तुम घायल हो गए हो। मुझे पहले से पता था कि लिन योंग तू मरा नहीं है, बस यह नहीं सोचा था। शियाओ यूजेन, तू भी जिंदा है। वांग याओ, तेरा चेंग मे के साथ मिली भगत मैंने सारे सबूत हासिल कर लिए हैं। तूने पहले जितने भी पैसे कमाए थे सब वापस ले लिए जाएंगे। मौत ढूंढ रहा है। वांग याओ, तू बच नहीं सकता। आखिरकार मरना तो है ही। मैं तुम लोगों से भिड़ जाऊंगा।
हे रुई। शू जिशिंग, तू जाग गया? जो जिशिंग, तू अभी तक मरा क्यों नहीं? बस इतनी सी ताकत से मुझसे निपटना चाहता है। बहुत दूर हो। जिशिंग, तुम ठीक हो? यानियान, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। अरे तुम यानियान, तुम्हारा हाथ कैसे चोटिल हुआ? हे रुई, जल्दी से डॉक्टर को घर बुलाओ, मिस लिन का इलाज करवाओ। जी साहब। बस एक खरोंच है, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले अपना ध्यान रखो, यही मुख्य है। तुम दोनों को सुरक्षित देखकर अच्छा लगा। यानियान जिशिंग, तुम दोनों ने बहुत मेहनत की। पापा, माँ अभी तुम्हारी वांग याओ के साथ बातचीत, आखिर मामला क्या है? तुम लोग मरे नहीं हो तो इतने सालों में मेरे पास क्यों नहीं आए? पापा, मम्मी, आप दोनों कहाँ गए थे? इतने सालों से मैं सोचती थी कि आप दोनों पहले ही। बेटी, हमारी गलती है, हम तुमसे माफी चाहते हैं। हमने तुम्हें इतना कष्ट दिया। पापा, मम्मी, आप जब मरे नहीं तो इतने सालों तक मेरे पास क्यों नहीं आए? एक बार देखने भी नहीं आए? बेटी, बहुत लंबी कहानी है। उस समय तुम्हारी सौतेली माँ चेंग मेई को जुए की लत थी। एक संयोग से वह मुझसे मिली। मेरे जरिए उसे लिन परिवार की संपत्ति के बारे में पता चला। तुम्हारे पापा के करीब आने और मेरी जगह लेने के लिए उसने काला सांप गिरोह को ढूंढा और उनसे साजिश की। मुझे फंसाने की साजिश रची। मुझे एक भूमिगत काल कोठरी में सालों तक बंद रखा। मैं बाहर नहीं निकल पाई, कोई रास्ता नहीं था। मम्मी, इतने सालों में आपने बहुत कष्ट झेला। पापा, आप वही नहीं हैं जो मेरे प्रदर्शन के दिन शू जिशिंग की गोली लगने से गिर गए थे? आप कैसे? यान, उस दिन चेंग मेई थी। वह तुम्हें बंदूक से मारना चाहती थी। तुम्हारे पापा को पता चल गया, उन्होंने तुम्हारी जगह गोली ली। यह पूरी तरह से शूशाओ से बेरबर है। वह तो हमारा जीवन रक्षक है। अगर उसने हमें बचाने के लिए पूरी कोशिश न की होती, हम तो मर चुके होते। मैंने सच में जिशिंग को गलत समझ लिया था। वह वाकई असिस्टेंट के कहने जैसा है। उसने कभी मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा। यह मैं ही थी जो हमेशा उसके प्रति पक्षपाती थी। मिया मामा के ताता। ठीक है, अब सारी गलतफहमियां दूर हो गईं। तुम दोनों को अच्छे से रहना चाहिए। मुझे अभी भी जिंगयू को लेने जाना है। ठीक है, हम निश्चित रूप से अच्छे रहेंगे। यानियान, तुम मुझे बच्ची को कब दिखाओगी? मुझे तो अपनी प्यारी नातिन की बहुत याद आ रही है। माँ, हे असिस्टेंट जिंगयू को लेने गए हैं। आप चिंता न करें, जल्द ही दिख जाएगी।
कभी मुझे लगता था कभी ऐसा नहीं हो सकता शांति से एक साथ बैठना। मम्मी, वाह, फिर से नए कपड़े पहने हो। हे अंकल को धन्यवाद कहा। हे अंकल ने नहीं खरीदे, चेनमो पापा ने मुझे दिए। जब से जिचिंग चोटिल हुआ, मैं जिंग्यू को लेकर शीचिंग गांव छोड़कर आ गई। सिर्फ एक लिफाफा छोड़ा और चेनमो के लिए 2 लाख रुपए वाला बैंक कार्ड। मिस लिन, ये चेन साहब ने आपको देने को कहा है। अरे मेरी प्यारी नाते नाव, नानी को बुलाओ। नमस्ते नानी। यान मैंने तुम्हारा छोड़ा हुआ देख लिया, पत्र और बैंक कार्ड। पता है कि इन 5 सालों में तुम हमारे परिवार के प्रति हमेशा आभारी रहे हो, हमारा एहसान चुकाना चाहते थे। लेकिन परसों जब मैं अस्पताल में फीस जमा करने गया, अचानक पता चला कि श्रीजू गांव आने के पहले दिन मेरे माता पिता से मिलने अस्पताल गए थे और उनका इलाज का खर्च, अस्पताल में भर्ती होने का खर्च सब चुका दिया और उन्हें शहर में अच्छा रहने का इंतजाम कर दिया। इसलिए तुम्हारा यह बैंक कार्ड मैं नहीं ले सकता। अब मेरे माता पिता की सेहत धीरे धीरे ठीक हो रही है। तुम्हें उनके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। तुमने इतना कुछ क्यों किया और कभी बताया भी नहीं? माता पिता के साथ खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तुमसे कुछ अकेले में पूछना चाहता हूँ। श्रीजू, क्या मैं आपको नृत्य के लिए आमंत्रित कर सकती हूँ? क्या तुम मुझे आंगन में ढूंढने से पहले चुपके से चेनमो के बारे में जांच की थी? यान, मैं बस अपनी क्षमता के अनुसार तेरी तरफ से चेनमो के परिवार का एहसान चुकाना चाहता था। उस दिन मेरा मूड ठीक नहीं था और मैंने उसे डरा दिया। वह तुम्हारा जीवन रक्षक है, मुझे उस तरह का रवैया नहीं रखना चाहिए था।